हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं आज इस ड्रामा का पार्ट 2 एक्सप्लेन करने वाली हूँ। इससे पहले मैं इसका पार्ट 1 एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप चेकआउट कर लीजिएगा। तो इस पार्ट की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहाँ पर टियान ने बोला था चैरी से कि वो उसकी जगह यहाँ पर साइन आके कर दे। तो तभी यहाँ पर जो उसका फियोन्से होता है जैसन, उसके फादर बोलते हैं कि ये टियान क्या बोल रही है, वो इस तरह से हम सब की बेइज्जती कराएगी। तो यहाँ पर टियान की स्टेप मॉम बोलती है कि ये तो बस मजाक कर रही है, और उसके कान में जाके बोलती है कि तुम्हें क्या लगता है तुम ये सब करके बच जाओगी और मैं तुम्हें कुछ भी नहीं करूँगी। तो यहाँ पर टियान बोल देती है कि वो सिर्फ मजाक कर रही थी, और यहाँ पर साइन करने लग जाती है कॉन्ट्रैक्ट में। और यहाँ पर जेसन की मोम बोलती है कि टियान को हमें अपने घर ला के थोड़ी सी मेहनत सिखानी होगी, किस तरह से बड़ों से बिहेव करते हैं। और यहाँ पर टियान अभी भी चेरिस को ही देख रही होती है, और एंगेजमेंट यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। और चेरिस यहाँ पर टियान को पहले देख रहा होता है, लेकिन जैसे वो देखता है कि वो उसे देख रही है तो अपनी निगाहें नीचे कर लेता है। और टियान फिर कुछ सोचती है और अपना जो इंगेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट है वो लेके जाती है, और सीधा जाके चेरिस के मुंह पर फेंक के मारती है और कहती है कि तुम मुझे फॉलो करो। और यहाँ पर चेरिस उसको फॉलो करने लगता है। तो वो एक जगह पर जाके देखता है कि वो बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर रही है, तो उसे रोकता है कि मैडम आप इतनी ज़्यादा ड्रिंक मत कीजिए, क्योंकि आपकी इंगेजमेंट पार्टी और किसी ने आपको ऐसे देख लिया तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। तो वो बोलती है कि आज मेरा इतना बड़ा दिन है, मेरी इंगेजमेंट है, मैं तो ड्रिंक करने वाली हूँ। और यहाँ पर तभी उसकी स्टेप सिस्टर आ जाती है और कहती है कि सिस्टर आज तो आप बहुत ज़्यादा खुश होंगी, लेकिन आप ये बॉडीगार्ड के साथ क्यों घूम रही है। और उसकी स्टेप सिस्टर की बेस्टी भी यहाँ पर चेरिस को बहुत भला बुरा बोल रही होती है। तो यहाँ पर टैन को गुस्सा आ जाता है और वो उसकी बेस्टी के ऊपर जो ड्रिंक का ग्लास है वो फेंक के मारती है। तो यहाँ पर उसकी बेस्टी चिल्लाने लगती है कि तुम इस बॉडीगार्ड के लिए मुझे ऐसे मारोगी, और उसकी स्टेप सिस्टर भी उसे बोलने लगती है कि तुमने इस तरह से क्यों मारा। तो वो बोलती है कि ये मेरा मैन है, और तुम इसे कुछ भी कहोगे तो मैं ऐसी तरह से रिएक्ट करूँगी। तब यहाँ पर जेसन आ जाता है और वो सिचुएशन देखता है। तो तभी यहाँ पर उसकी स्टेप सिस्टर बोलती है कि देखो ये किस तरह से बेशर्मी से इस बॉडीगार्ड को बचा रही है। तो यहाँ पर जेसन कुछ भी माइंड नहीं करता और इन दोनों की लड़ाई को सुलझवाता है, और यहाँ से उसकी स्टेप सिस्टर को भेज देता है। और सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर हम जेसन और टियान को देखते हैं जो कि एक साथ आ रहे होते हैं। तब यहाँ पर जेसन से क्लोज आता है और कहता है कि तुम्हें पता है कि मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा ही पसंद करता हूँ, ये मेरी जो फीलिंग है वो जेन्युइन है, और मैं चाहता हूँ कि हमारी शादी भी बहुत जल्द से जल्द हो जाए। तो यहाँ पर वो बोलती है कि देखते हैं क्या होता है आगे फ्यूचर में। और यहाँ पर जेसन को समझ नहीं आता और कहता है कि मैं इसी वीक में शादी करना चाहता हूँ। तो हम यहाँ पर टियान बोलती है कि तुम्हें इसके लिए मेरे बॉडीगार्ड से पूछना होगा। और यहाँ पर जेसन बोलते हैं कि तुम इस तरह से मैस्करेड क्यों कर रही हो, तुम बॉडीगार्ड को बीच में क्यों ला रही हो। तब यहाँ पर एक कार आके रुकती है जिसमें से चैरिस निकलता है, और वो टियान को कार में बिठा लेता है। और जैसे ही जेसन बैठने वाला होता है वो दरवाज़ा बंद कर देता है, और यहाँ पर जेसन उसे देखने लगता है। तो चैरिस भी डरता नहीं है और उसे एक लुक दे के यहाँ से निकल जाता है। और जो जेसन होता है वो बेचारा यहीं खड़ा रह जाता है और सोच रहा होता है कि टियान सिर्फ मेरी है, मैं इस बॉडीगार्ड को लेने नहीं दूंगा। और सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर हम टियान को देखते हैं जो कि चेरिस के साइड में बैठी हुई होती है, और बोलती है कि जेसन मुझे बहुत ज़्यादा गुस्से में दिखाई दे रहा था। तो यहाँ पर चेरिस भी बोलता है कि हाँ लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। और यहाँ पर वो बोलती है कि तुम्हें पता है मुझे कैसे लोग नहीं पसंद है। तो वो बोलता है कि कैसे लोग। तो वो बताती है कि जो लोग मेरी बातों का सही से जवाब नहीं देते और मेरी बातें नहीं सुनते, मुझे वो लोग बिल्कुल पसंद नहीं है। और उसके करीब आने लगता है, कहती है कि वैसे मैं तुम्हारे साथ इतनी काइंड हूँ, और उसके फेस को टच करके कहने लगती है कि तुम कितने ज़्यादा हैंडसम हो और तुम्हारा फेस कितना प्रिटी है। और उसके पास आके बोलने लगती है कि क्या तुम मेरे साथ आज नाइट स्पेंड करना चाहोगे। तो ये सुन के तो बेचारा चेरिस शॉक्ड हो जाता है, और उसकी कार जो ड्राइव कर रहा होता है वो रोक देता है। और यहाँ पर जो टियान होती है उसके करीब आने लगती है, लेकिन चेरिस उससे बोलता है कि मैडम आपने ज़्यादा ड्रिंक कर लिया तो आपको ये सब नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर वो बोलती है कि तुम्हारे साथ तो फ्लर्ट भी करना बेकार है, और साइड में हो जाती है। और सीन शिफ्ट होता है यहाँ पर टियान का, हम उसके घर पे देखे जहाँ पर उसकी स्टेप मॉम और स्टेप सिस्टर उसी के गिफ्ट को अनबॉक्स कर रही थी। और यहाँ पर जब वो आती है तो उसकी स्टेप मॉम कहती है कि तुमने आज जो भी करा है वो दोबारा रिपीट नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर टियान भी गुस्से में ऐसे चली जाती है, और सीन सीधा टियान के रूम का दिखाया जाता है जहाँ पर टियान देखती है कि और गिफ्ट्स रखे हुए हैं जो कि उसे जेसन की फैमिली की तरफ से मिले हुए। तो यहाँ पर टियान उस गिफ्ट को फेंक के मारती है जो कि सीधा शीशे पे जाकर लगता है, और उससे शीशा टूट जाता है और वो उसी शीशे के टुकड़ों पे चलने लगती है। उसे दर्द भी बहुत हो रहा होता है, लेकिन वो फिर भी ये कर रही होती है और कहती है कि मैं बिल्कुल भी शादी नहीं करने वाली है। तब यहाँ पर हम चारिस को देखते हैं जो कि ये सब देख रहा होता है, और आता है बोलता है कि मैडम आपने ये क्या किया, आप इन शीशों पर क्यों चल रही हो। और उसे गोद में उठा के बेड पर बिठा देता है, और उसके घाव वगैरह को देख रहा होता है जिसमें से खून निकल रहा होता है। तो टियान उसे बोलती है कि तुमने आज से पहले मुझसे कभी ऐसे बात नहीं करी। तो यहाँ पर वो बोलता है कि मैम अगर आप ऐसा नहीं करी तो मैं ऐसे आपसे बात नहीं करता, लेकिन आप अपने आप को हर्ट क्यों कर रही हो। तो वो बोलती है कि तुम मुझसे इतना अच्छा बनने की कोशिश क्यों कर रहे हो। तो यहाँ पर वो बोलता है कि ये सिर्फ मेरी ड्यूटी है।
और मुझे ये करना होगा। और यहाँ पर वो उसको ध्यान से देख रही होती है किस तरह से वो उसकी केयर कर रहा है। और यहाँ पर टियान भी उसके घाव वगैरह पर ड्रेसिंग करने लगता है। और जो टियान होती है वो सोच रही होती है कि इतना काइंड क्यों है मेरे साथ। और ये जब मैंने इससे पूछा है कि मेरे साथ नाइट स्पेंड करेगा तो मना भी कर देता है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि चाहता क्या। तो उसके फेस को पकड़ लेती है और कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ नाइट स्पेंड करो। तो यहाँ पर पहले तो टियान ये जब बोलती है तो वो कुछ सोच में पड़ जाता है। तो टियान उसके गले में हाथ डाल लेती है और कहती है कि तुम बताओ मुझे कि मेरे साथ नाइट स्पेंड करोगे या नहीं। तो यहाँ पर टियान अपने आप को अनट्रस्ट करने लग जाता है। तो यहाँ पर चेरिस उसे रोकता है और कहता है कि मैडम मैं एक मैन हूँ। तो यहाँ पर वो बोलती है कि हाँ तुम एक मैन हो, तुम क्यों इस तरह से रिस्पॉन्स कर रहे हो, क्यों मेरे साथ नाइट स्पेंड नहीं करना चाहते। तो वो बोलता है कि मैं एक बॉडीगार्ड हूँ और ये सिर्फ मेरी ड्यूटी है कि आपको प्रोटेक्ट करना है, लेकिन ये सब करना मेरी ड्यूटी नहीं है। तो यहाँ पर टियान को भी गुस्सा आ जाता है और उससे कहती है कि अच्छा ठीक है तुम्हारी ड्यूटी है ना, तो मैं तुम्हें ऑर्डर देती हूँ कि निकल जाओ यहाँ से। और ये बात सुन के जो चेरिस होता है वो भी ऐसे निकल जाता है और जाते हुए सोच रहा होता है कि आज मैं क्या करने वाला था। मैं तो अट्रैक्ट हो रहा था टियान की तरफ। और इसी के साथ ये वाला एपिसोड यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। आगे किस फिल्म में मुझे पता लगेगा कि चेरिस अपने दिल की बात टियान को बता पाता है या नहीं। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके जाएगा, चैनल को तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।